हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 7 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाए, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पीडीएफ होगा। 100% कवरेज मिलेगी, जिसमें द हिंदू, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपकी न्यूज एजेंसी है वहां से इस करंट अफेयर को लिया गया है और टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। डेली 8 बजे ये क्लास होती है, आपको सुबह 8 बजे ज्वाइन हो जाना है। अब 3 महीने तक जो है एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, फोकस करना है अपनी स्टडी पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको कमेंट नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, बस आपको नोट करते चलना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं, फैक्ट जो बता रहा हूं, वो डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नियुक्त स्पोर्टटॉप, जो एक स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, उसके पहले क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, ये आपसे पूछा गया है। तो जो स्पोर्टटॉप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं आपके ड्वेन ब्रावो। अब ये ड्वेन ब्रावो के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये आपके वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं और ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। इनके बारे में हाल ही में एक न्यूज आया था कि 500 विकेट लेने वाले या फिर आपके जो नंबर 1 बॉलर बन गए हैं T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, वो आपके यही हैं। सेकंड नंबर पे आपके कौन है? सेकंड नंबर पे आपके मलिंगा है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो 2020 के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए। तो हरभजन सिंह जो है वो ई बाइक गो के हैं, ब्रेटली जो है वो स्पोर्ट्स अड्डा के इंपॉर्टेंट है आपका, सुखवीर सिंह जो है वो लग्जरी राइड के हैं। अब आपसे यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री जो है वो जेएसडब्ल्यू सीमेंट के। देखिए, कोई भी कंपनी, एक कंपनी, उसके अगर 2 पर्सनालिटी कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सौरभ गांगुली वो क्रिकेट संबंध रखते हैं, सुनील छेत्री जो है फुटबॉल संबंध रखते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखें, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के हैं। पंकज त्रिपाठी जो है बिहार खादी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सोनू सूद जो है वो गार्गो इंटरनेशनल के हैं, तो आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सोनू सूद हाल ही में रिसेंटली न्यूज में रह रहे हैं, तो ये सोनू सूद से क्वेश्चन बन सकता है। और बात करें पंकज त्रिपाठी, तो इन्होंने इसके शायद इसमें आपके पैसे नहीं लिए हैं बिहार खादी के, तो ये भी आपका जो है ये जो है करेंटली न्यूज में थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है, जो भी आपके सेंसिटिव फैक्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब इसके बाद जो भी हमने 2020 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हम कवर करेंगे आज के सेशन में, जो कि आपका टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर सीरीज है उसमें 2 बजे आपकी ये क्लास होगी। तो आज हम जो है सारे 2020 के ब्रांड एम्बेसडर को कवर करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। आई रखवाली ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई रखवाली जो ऐप है वो आपका पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है, पंजाब सरकार के द्वारा आई रखवाली को ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये जो है आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है, पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने हरियाली बनाए रखने के लिए, ताकि आपका जो ग्रीनरी बना रहे राज्य में, उसके लिए जो है आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा इसका उद्देश्य ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं पंजाब में। यही नागरिकों को जागरूक करने के लिए जो है आई रखवाली ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो यही इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, आई रखवाली ऐप पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको बताना है। तो बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस को जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए वो है आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जो है वो बजाज के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अगर हम बजाज एलियांस के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो तपन सिंघल हैं। कौन है? तपन सिंघल हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है वो पुणे में है। बजाज एलियांस पुणे में मुख्यालय है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे बजाज एलियांस के कुछ यहां पर करंट न्यूज में रहा था, तो जो स्मार्ट लिविंग के तहत इन्होंने एक स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल लॉन्च किया है और एक आपका स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया। ये दोनों है डिजिटल सेवा। तो आपको याद रखना है, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और स्मार्ट असिस्ट भी जो है वो आपका बजाज एलियांस के द्वारा इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। तो आप याद रखें, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आयुष्मान खुराना, बजाज एलियांस के। इसके बाद 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की आवासीय बैठक में भारत में कौन प्रतिनिधित्व किया है? तो हाल ही में जो 5वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, किसका? संस्कृत मंत्रियों को। देखिए, हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पहले स्पोर्ट मिनिस्ट्री का, तो वहां पे यूथ गेम के लिए डिसाइड किया गया था। जो आपके ब्रिक्स के जो खेल होने वाले हैं 2021 में, उनके लिए डिसाइड किया गया था। अब बैठक, इसके बाद उद्योग मंत्रियों की बैठक भी हमने पढ़ा है। अब हो रही है कल्चर मिनिस्टर की बैठक। किसकी? संस्कृति जो आपके मंत्री हैं उनके बीच में। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और आपका चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देश के जो आपके संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री थे वो शामिल थे। इन्होंने जो है वर्चुअली मीटिंग की है। तो सारी मीटिंग कोविड-19 की वजह से वर्चुअली हो रही है। अब इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में आपसे पूछा, और इसमें जो है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें बात की गई थी। अब बात करें हम ब्रिक्स के बारे में, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो संघाई चाइना में है।
ठीक है। फर्स्ट, अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहली जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? वो रसिया में हुआ था। और कब हुआ था? जब इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, उसी साल इसका जो है पहला जो है समिट हुआ था। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2019 का क्यों? 2019 का हुआ था ब्राजील में और ये 11वां समिट था। ठीक है। इसके बाद 12वां जो समिट था 2020 का, वो स्थगित हो गया था। वो रसिया में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया था। तो ये जो हुआ अब हो रहा है, अलग अलग मीटिंग्स इसमें हो रही है, तो ये वर्चुअली इसमें जो है मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट जो है 13वां जो सम्मेलन होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। तो अब जो कोविड-19 की अगर ठीक रहा तो सब कुछ 2021 में जो है इंडिया में होगा। आप याद रख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हुआ था रसिया से शुरू, तो फर्स्ट एडिशन रसिया, फर्स्ट समिट रसिया, फिर आपका इंडिया, फिर आपका चाइना, ऐसे ऐसे करके जो है अगले अगले साल में होता जाता है। तो अब 2021 का कहाँ होना है? इंडिया में होना है। तो आपको याद रखना है, आपके जो कल्चर मिनिस्टर है, टूरिज्म मिनिस्टर है, वो कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो है हाल ही में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है, तो ये किसने किया? आपसे ये पूछा गया है। तो टाटा ने, ये टाटा स्टील, टाटा ग्रुप, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन्होंने स्वैब कलेक्शन यूनिट जो है कोविड-19 के लिए वो डेवलप किया। अब ये क्या है? तो यहाँ पर जो इनके वर्कर्स होते हैं, जो यहाँ पर टाटा स्टील में जो काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने सुरक्षा संक्रमण, यानी कि जो कोविड-19 के जो संक्रमण आ जाते हैं उनसे बचने के लिए, उनसे सुरक्षा करने के लिए अपने वर्कर की, ये जो है इन्होंने किसके साथ? नेस्ट इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट के साथ। किसने? इन्होंने, टाटा स्टील ने इनके साथ मिलकर जो है वो स्वैब सैंपल कनेक्शन यूनिट यहाँ पर, ताकि जो हेल्थ वर्कर है उनके प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंशन कर सके उनका, इसलिए जो है ये आपका स्वैब कलेक्शन यूनिट स्टार्ट किया है। अब इसमें जो होगा, यहाँ पे इनके जो ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से इन पे, यहाँ से ये आपको गेट दिख रहा होगा, तो हर वर्कर यहाँ पर अंदर जाएगा और यहाँ पर इनको सुरक्षा संक्रमण यहाँ से यहाँ बच सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेस्ट इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट के हेल्थ केयर वर्करों की सुरक्षा के लिए टाटा स्टील के साथ मिलकर इन्होंने जो है इस यूनिट का निर्माण किया है। अब टाटा के बारे में आपसे पूछा, जमशेदजी टाटा इसके क्या है? इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी, इसके जो फाउंडर हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट जो है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पुस्तक किसने लॉन्च की? तो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पुस्तक जो लॉन्च की वो यूएनईपी ने की। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब आपसे यहां से ये पूछा जाएगा कि ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस जो लॉन्च किया गया वो इसलिए किया है ताकि जो 200 मिलियन छात्र हैं पूरी दुनिया भर में, वो अनुकूल आदतों को, जो इन्वायरमेंट को, आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए जो है वो आपका द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस लॉन्च किया। इसमें बताया गया कि इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हरियाली यहाँ पर जीवन शैली अपना सकते हैं। ये बच्चों के लिए है। तो 200 मिलियन छात्र इसमें इससे जो इनिशिएटिव है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस से यहाँ पर जान। तो यूएन ने इसको लॉन्च किया था, यूएनईपी ने इसको लॉन्च किया, जो यूएन का ही संगठन होता है। तो इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर है? आपका केन्या में है। इसके जो हेड है वो एंगर एंडरसन है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 5 जून 1972। अब 5 जून को क्या है? इन्वायरमेंट डे, हमारा पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो संगठन है वो पर्यावरण से ही संबंधित है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने लॉन्च किया था लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। 200 मिलियन छात्र यहाँ पर पर्यावरण के जो है जागरूक हो सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मणिपुर नागालैंड के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मणिपुर नागालैंड के साथ मध्य प्रदेश को जोड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो हैंडलूम है, चाहे हम मणिपुर की बात करें या नागालैंड की बात करें, यहाँ पर जो हैंडलूम होते हैं, जिनको हथकरघा आप बोलते हैं हिंदी में, हस्तशिल्पकार होते हैं जो हाथ से कला बनाते हैं, उनको जो मणिपुर में भी है, आपके नागालैंड में भी है, उनको जोड़ा गया है मध्य प्रदेश से, तो कि वो साथ मिलकर ये काम कर सकें। और जो भी आपके जो भी इन्होंने हाथ से जो कला बनाई है, जो भी हैंडलूम से जो विकास किया है, वो जो है वो मध्य प्रदेश में भी जाकर पहुंच सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी लोग ज़्यादा हैं जो आप ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प का जो काम करते हैं। तो ये जो है मणिपुर नागालैंड से इनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में एक जगह है चंदेरी, चंदेरी में जो है साड़ियाँ बनाई जाती है, तो वो भी हाथ से जो साड़ी बनाई जाती हैं। तो ये जो है नागालैंड मणिपुर के लोगों को, हैंडलूम वर्कर को, यानी कि हथकरघा को जोड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। किससे? आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम से। आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इस अभियान से शोरूम खोलने, देखिए इनका जो प्रोडक्ट होता है उनको इजीली बेचने के लिए यहाँ पर जो इनके शोरूम भी खोले जाएंगे, ताकि ये आसानी से इस प्रोडक्ट्स को अपने बेच सकें। नेक्स्ट जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास आरएमएल कॉलोनी में कितने एकड़ भूमि
जंगल के लिए आरक्षित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आरएमएल कॉलोनी है उसमें संजय गांधी नेशनल पार्क के लिए यहाँ पर 600 एकड़ जमीन इन्होंने ली है आरएमएल की। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर विश्ववन क्षेत्र था 33.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है कोलंबा बांद्रा सीपेज मेट्रो लाइन कॉरिडोर बनने वाला था। तो राज्य सरकार ने क्या है 45 दिनों का समय देते हुए इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की। तो आप ये जगह देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका अरेरा मिल कॉलोनी है इसकी 600 एकड़ जमीन अब कहाँ जाएगी, संजय नेशनल पार्क में चली जाएगी, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसके पास अरेरा मिल कॉलोनी के पास 3000 एकड़ है। तो इन्होंने कहा है कि हम 600 एकड़ का यहाँ पर अधिग्रहण करेंगे। ये लोग क्या बना रहे थे, यहाँ पे सीपेज मेट्रो लाइन कॉरिडोर बना रहे थे, लेकिन ये जंगल को काट के यहाँ पर कर रहे थे। तो इन्होंने क्या है 600 एकड़ को आरक्षित करेगी जो आपकी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो 600 एकड़ जमीन आरएमएल कॉलोनी की यहाँ पर ली जाएगी। नहीं, जो इंग्लिश प्रो नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया आपसे ये पूछा गया। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि आपके शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। अब शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा से रिलेटेड ये इंग्लिश प्रो होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं उनके बीच में जो इंग्लिश का ज्ञान बढ़ाने के लिए इंग्लिश प्रो के भी तो लोगों को समझाने के लिए आपके इसमें एक टाइप का माइक होगा, आप गूगल असिस्टेंट की बात करते हैं उस टाइप से ये इंग्लिश प्रो है। तो इसमें दोनों के बीच में संबंध, शिक्षक हो चाहे छात्र उनके बीच इंग्लिश के उसमें बढ़ाने के लिए, इसमें जो है इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए लैंग्वेज को इन्होंने ये जो है इंग्लिश प्रो नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये डिजिटल टूल है और ये उपयोगी साबित भी होने वाला है। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले लॉन्च किया है, इसको ये भी आपसे पूछ सकते हो, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने इंग्लिश प्रो लॉन्च किया है शिक्षकों और छात्रों के बीच यहाँ पर इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट जो है किस राज्य को बांग्लादेश जोड़ने के लिए सोनमुरा दाउकंडी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किया जाएगा। तो ये जो सोनमुरा दाउकंडी ये जो प्रोजेक्ट है, ये जलमार्ग जो है वो आपका त्रिपुरा राज्य और आपका बांग्लादेश के बीच में है। किसके बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। अभी हाल ही में इससे पहले भी न्यूज़ आई थी कि जो हमने एक जो कॉरिडोर खोला था, जो आपका वाटरवे रूट खोला था बांग्लादेश के लिए, वो यही था त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो ये योजना बनने जा रही सोनमुरा दाउकंडी, आपको इसका नाम याद रखना है। अब आपसे पूछ जाएगा कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये है आपकी गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है। तो सोनमुरा दाउकंडी त्रिपुरा बांग्लादेश की परियोजना है। 2020 में यहाँ 5 सितंबर को इसको टेस्ट भी कर लिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और ये प्रोटोकॉल पे यहाँ पे दोनों देशों के, आप सभी जानते हैं जब योजना चालू होती है दोनों देशों के बीच में मऊ साइन होता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर कंडक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने N95 मास्क को डिस्क्रिट करने के लिए चक्र डीकोप डिवाइस विकसित किया है। तो जो डीकोप डिवाइस है, ठीक है, तो ये विकसित किया है आपका IIT दिल्ली ने। अब ये डीकोप डिवाइस है क्या, देखिए डीकोप डिवाइस में क्या होगा, मास्क जो होते हैं आपके, देखिए मास्क क्या हो जाते हैं, इसमें आपके बैक्टीरिया भरा जाते हैं। इसके छिद्र में जो आप देखते हो इनके बीच में जो छिद्र होते हैं, जो होल होते हैं, उनमें बैक्टीरिया भरा जाते हैं। तो जो आपका डीकोप डिवाइस क्या करेगा, इसमें ओजोन की मदद से, किसकी मदद लेगा, ओजोन की मदद पे। तो ओजोन क्या है, एक ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेंट एजेंट है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो आपके बैक्टीरिया है उसको मार देगा। तो उसको मार देगा, 99.9% जो है बैक्टीरिया इसमें मर जाते हैं। तो ये जो है आपका डीकोप डिवाइस है। कौन सा है, डीकोप डिवाइस है। तो इसमें क्या आप मास्क को डालेंगे तो वो है ओजोन एक्सीडेंट्स जो है आपका उसको मार देगा 99, और वो आपका फिर से यूज करने के लिए वो मास्क बन जाएगा। तो ये है सारा कुछ इसमें डीकोस, ठीक है। तो IIT दिल्ली के छात्रों ने इसको बनाया। तो आपको याद रखना है डीकोप डिवाइस क्या है और किसने बनाया। नहीं, जो लेजी पे ऐप हैज लॉन्च द डिजिटल क्रेडिट कार्ड लेजी UPI अंडर विच यूजर्स कैन अवेल क्रेडिट लिमिट अप टू UPI ट्रांजेक्शन। तो आपसे ये पूछा है आप लेजी पे के बारे में जान सकते, जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, उसी टाइप से लेजी पे ऐप है। तो इन्होंने हाल ही में क्या कर दिया है, क्रेडिट यहाँ पर जो लेजी UPI का जो इन्होंने सीमा है इन्होंने बढ़ा दिए। क्रेडिट लिमिट कितनी कर दी इन्होंने, 1 लाख रुपए कर दिए। कितनी, 1 लाख रुपए। अब क्या कर सकते हैं आप, UPI ट्रांसफर में 1 लाख यहाँ पर इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपका ऑनलाइन देखिए, ये जो ऐसा नहीं है कि लेजी पे से आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से आप दोनों में ही जो है 1 लाख क्रेडिट यहाँ पर सीमा यहाँ पर कर दिए, 1 लाख जो है क्रेडिट लिमिट कर दिया। आपको इतना ही याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉनी बक्सी हु हैज पास्ट अवे द रिसेंटली। जॉन बक्सी नया हाल ही में क्या हुआ है कि जॉन बक्सी का निधन हो गया है। तो वो क्या थे, आपसे ये पूछा गया है। तो कोई भी अगर पर्सनालिटी का डेथ होता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि उसने क्या अवार्ड जीते हैं या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है आपका
ये हैं आपके निर्माता निर्देशक यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ये आपके। ये आप देख सकते हैं इनका हाल ही में निधन हो गया, जोनी बख्शी, और 82 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और इनको कार्डियक अरेस्ट जो है से पीड़ित थे, ये दिल की बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए इनका निधन हो गया। नेम द चेयरमैन ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। तो हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक है, उनके चेयरमैन ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया है। तो उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो वो है आपके राजीव बी लल्ला, राजीव बी लाल। आपको याद रखें राजीव बी लाल जो है IDFC फर्स्ट के जो है, इन्होंने चेयरमैन रिजाइन दे दिया है। और इन्होंने ये कारण बताया कि इनका जो हेल्थ इशू रिलेटेड चल रहा है उसकी वजह से इन्होंने रिजाइन दिया है। तो आपको अब IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है, इसके बारे में आपसे पूछा। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। CEO इसके वी वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन ये थे आपके। अब आगे जो बनेंगे उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। राजीव बी लाल चेयरमैन थे, उसके जो CEO है वो विद्यानाथन है। हेडक्वार्टर कहाँ है IDFC फर्स्ट बैंक का? मुंबई में। स्थापना 2015 में। और इसकी टैगलाइन बैंकिंग हटके, बैंकिंग हटके इसकी जो है वो टैगलाइन आपसे पूछी जाती है। हम हर एक बैंक का जब कराते हैं तो आपको टैगलाइन जरूर बताते हैं। अब हमने एक और चीज जोड़ दी है, ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर भी हम धीरे धीरे इसमें रिवीजन आपका कराते जाएंगे और आज भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं 2 बजे। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, किसके? आपके IDFC फर्स्ट बैंक के। आपको नोट करना है हर एक चीज, ठीक है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, सियाम। सियाम का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। अब इन्होंने ये पूछा है कि इसमें जो है हाल ही में केंची अकोआ को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। कहाँ का? सियाम का। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किस कंपनी के MD एंड CEO हैं जिनको सियाम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो MD एंड CEO ये है मारुति सुजुकी। अब इनको बना दिया गया है सियाम का क्या? प्रेसिडेंट बना दिया। सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। अब ये इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं। और ये किसके MD एंड CEO हैं? मारुति सुजुकी भी जो है MD एंड CEO हैं। तो अभी जो सियाम में होंगे ये 2 साल तक अपना काम करेंगे, 2 साल तक इनका जो है प्रेसिडेंट का पद रहेगा। इसके बाद इन्होंने जगह किसकी ली ये भी आपसे पूछा जाता है। तो रंजन वधेरा की इन्होंने जगह ली है। और ये 2013 से कहाँ काम कर रहे हैं? मारुति सुजुकी MD CEO के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब ये सियाम के प्रेसिडेंट भी बन गए। तो आपको याद रखना है इनका नाम है केंचिन अयुकावा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, एक बार आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मारुति सुजुकी MD CEO भी है और सियाम के प्रेसिडेंट भी बन गए, 2 साल तक रहेंगे। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए, हमारे जो आपके हेरिटेज साइट्स है उनको बचाने के लिए, उनका प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, और जो पुराने जो आपके धरोहर स्थल हो गए हैं, जो हेरिटेज साइट्स हो गई, उनको नया करने के लिए जो है ये जो विधानसभा है वो आपकी विधानसभा है असम विधानसभा। तो असम विधानसभा ने यहाँ पर ये जो है ये प्रोटेक्ट के लिए जो है ये पारित किया है, ये विधेयक पारित किया, बिल पारित किया है। तो आपको याद रखना यही है इसके बारे में। नेक्स्ट जो है वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 अध्यापकों को यहाँ पर 5 सितंबर के दिन ही हुआ था ये वर्चुअल ये अवार्ड जो दिए गए थे शिक्षकों को। तो 47 अध्यापकों को इन्होंने जो रामनाथ कोविंद ने टीचर डे पे यहाँ पर अवार्ड दिया है। तो अब ये सम्मान दिया है जो 47 शिक्षकों में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि इसमें जो शिक्षक थे उसमें जो शिक्षिकाएं थी या आप इनको अध्यापिकाएं बोल सकते हैं, जो टीचर्स फीमेल टीचर जो थी वो 18 थी। तो 40% महिला टीचर को ये सम्मान मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। इसके बाद ये देखिए जो 47 टीचरों का चयन कैसे हुआ था। तो 6 मई से 25 जून तक ये फॉर्म भराए गए थे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हुआ था, नामांकन हुआ था। ये किसने किया था? तो ये जो हमेशा करता है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है, जिसको हम बोलते हैं HRD मिनिस्ट्री, ठीक है। तो आपको याद रखना 47 अध्यापक में आपकी जो 18 यानी कि 40% महिला टीचर थी। शिक्षा विभाग प्रदेश के गैरकारी व सरकारी व गैर सरकारी जो 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केरियन फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये किया है आपका मिशन ज्ञान है। तो मिशन ज्ञान के तहत जो है 1,03,000 स्कूलों में ये जो है लॉन्च करने जा रहा है। अब इसमें क्या है मिशन ज्ञान? क्या है कि मिशन ज्ञान जो है हमारे भारत देश में 1,03,000 यहाँ पर स्कूल हैं इसके अंडर, मिशन ज्ञान के अंडर। अब ये मिशन ज्ञान क्या करेगा? 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्ञान को ओपन किया है। इसमें एक उद्देश्य ये है कि हम कोई भी बच्चा यहाँ पर, कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा भारत का शिक्षा से वंचित ना रहे। हर एक बच्चे को शिक्षा मिलने चाहिए। तो मिशन ज्ञान में यही है, शिक्षा मिलने चाहिए। तो 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए जो मिशन ज्ञान इनिशिएटिव चालू किया है, इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं केरियन फाउंडेशन। कौन सा साथ दे रहा है? आपको याद रखना है इसके बारे में, केरियन फाउंडेशन के बारे में, ठीक है।
यही आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो होगा क्या होगा कि अगर अब कैसे इसको इनिशिएटिव को आगे ले जाएंगे, तो वो ऐसे ले जाएंगे कि मिशन ज्ञान में क्या होगा कि जो 12वीं तक जो क्लासेस होंगी उसमें जो RBSC और जो CBSE के जो कोर्स होंगे, वीडियो लेक्चर और ऑडियो लेक्चर दोनों होंगे। तो इससे क्या होगी, हर एक शिक्षक अगर जहाँ स्कूल भी नहीं होते तो वो ऑडियो वीडियो लेक्चर से यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यही है हमारी, सिर्फ एक भी बच्चा हमारा जो है वो इस शिक्षा से वंचित ना रहे। चीन से एशियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है चीन से एशियानी देशों में फैक्ट्री शिफ्ट करने के लिए जो कंपनियों को सब्सिडी देने की घोषणा की है वो आपकी जापान ने की है। ठीक है, देखिए जापान के रिलेशन चाइना से अच्छे नहीं चल रहे हैं इसके बावजूद, लेकिन यहाँ पर इनका अपना खुद का यहाँ पर यह मोटो है कि ये जापान सब्सिडी इसलिए दे रहा है क्योंकि ये अपनी निर्भरता को किसी एक क्षेत्र में कम कर। देखिए ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देता है तो वो टेक्नोलॉजी पे ही चला जाता है। ये क्या करना, किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। तो उसलिए जो है जो चाइना के जो एशियान देश है वहाँ पर फैक्ट्री को शिफ्ट करने के लिए जो दूसरे जो उनको क्षेत्र में जहाँ पर वो कमज़ोर है उनको सब्सिडी प्रदान कर रहा है। ठीक, वो चाहे एशियान कंट्रीज़ जो हैं, चाहे इसमें चाइना हो। ठीक है, तो ये जो है किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता, अलग अलग क्षेत्र पर अपने जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो उस वजह से इन्होंने जो है सब्सिडी की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसमें भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इन्होंने ये बताई, चिकित्सा सामग्री जो हेल्थ रिलेटेड जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी ऑलरेडी आगे है तो हेल्थ में यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट जो निम्न में से किस देश की, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में जो गवर्नमेंट है जिसने कैलेंडर डायरी और फेस्टिवल पे लगा दिया वो आपकी भारत ही है। तो वित्त मंत्रालय ने इस पे जो है वो रोक लगा दिया, बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि भारत जो चाहता है और इंडिया जो चाहता है, इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती है, वित्त मंत्रालय ये चाहता है कि अब जो है डिजिटली हर चीज़ हो, यानी कि कैलेंडर की जरूरत नहीं है, कैलेंडर भी डिजिटली होना चाहिए, डायरी भी ना। तो ये जो है भारत सरकार ने और आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको पारित किया है। ठीक है, तो डिजिटल संसाधनों के उपयोग के लिए, उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है इनको सबको बैन कर दिया गया है। तो ये आपका वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और डेली आपको पूरा वीडियो देखना है कि एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। और 2 बजे आपको ज्वाइन हो जाना है, 2 बजे आपका ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो आने वाला है, तो वहाँ पर आप उसको जरूर देखें, क्योंकि वो एक टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे कवर करेंगे। यहाँ से डेली करंट अफेयर कवर करेंगे, और बीच में आपका जो है वो एक वीडियो, बड़ा सा वीडियो 2 या 3 पार्ट में आपका जो है जनवरी से लेके जो अगस्त अभी नवंबर तक आने वाले जो सारे करंट अफेयर है वो 3-4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि रिवीजन भी आपका हो जाए। तो इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वीकली आपका जो है क्यूज होगा करंट अफेयर का। तो किसी भी तरीके से करंट अफेयर को हमको नहीं छोड़ना है एग्जाम में, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।